खगौल थाना क्षेत्र के खगौल में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। अपराधी की पहचान मैनेजर राय दीदारगंज के रूप में हुई। 2022 में खगौल में हुई डॉक्टर मो अनावर आलम की हत्या समेत एक दर्जन रंगदारी लूट हत्या जैसे संगीन मामले में था शामिल। पुलिस को देख गोली चलाए और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाकर किया घायल। अपराधी एम्स में एडमिट। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से भी रंगदारी मामले में था वांछित। दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत खगौल इलाके में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया है। घायल अपराधी की पहचान मैनेजर राय निवासी दीदारगंज के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मैनेजर राय वर्ष 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में हुए डॉक्टर मो अनावर आलम हत्याकांड में शामिल रहा है। इसके अलावा उस पर रंगदारी, लूट, हत्या और अन्य संगीन आपराधिक मामलों सहित करीब एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी घायल हो गया। इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद करने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अपराधी के आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी। घटना का महीना करने पटना के एसपी कार्तिकेय के शर्मा और सीटीएसपी भानु प्रताप सिंह मां के पहुंचे और मौके का महीना किया, जिसमें एसएसपी ने बताया कि इस पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस इसका पीछा कर रही थी। इस दौरान पुलिस पर 2 गोली चलाया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 गोली चलाया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी। फिलहाल इसमें स्पीड ट्रायल कर कार्रवाई की जाएगी। जिला का एक इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस से बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान की परवाह नहीं की। जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा दिलवाएंगे। पूर्व डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। जिसमें मैंने बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना ज़िला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ है। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाया गया है।